हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला न्यूज़ है, लिखा हुआ है हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूरी। 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीद को केंद्र की मंजूरी। तो इस तरह से जो है 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदने की मंजूरी मिल गई है। और ये जो 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर होंगे ये स्वदेशी हेलीकॉप्टर होंगे। ये हमारे देश में जो है डेवलप हुए हैं, हमारे देश में विकसित हुए हैं। ऐसे 15 लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदने को मंजूरी मिल गई है। और यहाँ बता दें कि ये 15 में से 10 जो है ये वायुसेना के लिए और 5 भारतीय सेना के लिए होंगे। अब बढ़ते हैं अगला न्यूज की ओर। अगला न्यूज है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एक बार फुल कराने पर 600 किलोमीटर चलेगी हाइड्रोजन कार। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इन्वायरमेंट को जो है साफ रखने के लिए, प्रदूषण से बचाने के लिए अब हाइड्रोजन कार यानी हाइड्रोजन गैस से चलने वाली कार निर्मित किया गया है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ऐसे बनती है ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये कैसे बनाया जाता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि पानी से बिजली गुजारी जाती है तो हाइड्रोजन पैदा होती है। इस हाइड्रोजन का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों को पावर देने में होता है। अगर हाइड्रोजन बनाने में इस्तेमाल होने वाली बिजली किसी रीन्यूएबल सोर्स से आती है, मतलब ऐसे सोर्स से आती है जिसमें बिजली बनाने में प्रदूषण नहीं होता है, तो इस तरह बनी हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। ओके, लेकिन यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि ग्रीन हाइड्रोजन के साथ है सुरक्षा का रिस्क। तो इसमें थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है यह बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील गैस होती है, ये कभी भी आग लग सकती है। तो यहाँ लिखा हुआ है देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन के साथ सुरक्षा का रिस्क है या बहुत ज्वलनशील होती है, यानी अगर डीजल पेट्रोल का टैंक लीक हो जाए तो वह ज़मीन पर फैल जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन टैंक में एक छोटी सी चिंगारी या लीक का अंजाम भयानक हो सकती है। ओके, तो अब ये न्यूज़ क्या है कि ग्रीन हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन से चलने वाली कारें जो है वो निर्मित की जा चुकी है, और एक बार जो है फुल करने से वह 600 किलोमीटर तक चलेगी। अब बढ़ते हैं अगला न्यूज़ की ओर। देखिए अगला न्यूज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी विदेश मंत्री का भारत दौरा आज से। तो अब यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल ही रहा है, और रूस का जो विदेश मंत्री हैं वो आज भारत दौरे पर आएंगे। ओके, चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि रूस का भी विदेश मंत्री कौन है, तो रूस का विदेश मंत्री है सरगेई लावरोव। ठीक है, सरगेई लावरोव जो है वो रूस के विदेश मंत्री हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि अमेरिका के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो दिलीप सिंह। और ब्रिटेन की विदेश मंत्री लीज ट्रस। ओके, ब्रिटेन की विदेश मंत्री कौन है, लीज ट्रस। जर्मनी के सुरक्षा एवं विदेश नीति सलाहकार जेंस प्लॉटनर। ठीक है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो है जर्मनी के सुरक्षा एवं विदेश नीति सलाहकार कौन है, तो जेंस प्लॉटनर। और सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ देखिए, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि डोभाल ने जर्मनी के सुरक्षा सलाहकार से की बात। तो जो डोभाल लिखा हुआ है, तो डोभाल मतलब हो गया अजित डोभाल, जो कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अब बढ़ते हैं अगला न्यूज़ की ओर। सॉरी गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।